कैसे आएंगे भगवान। जैसे हम लोग जी रहे हैं, कभी नहीं आएंगे भगवान। मन को निर्मल करिए, प्रेम करिए भगवान को। क्या करिए? प्रेम करिए। शंकर भगवान मां पार्वती से बोले, देवी राम जी के रूप के बारे में कोई नहीं जानता। वेद कहते हैं कि वो भगवान बिना पांव के चलते हैं, बिना आंख के देख लेते हैं। भगवान बिना कान के सुनते हैं, सुनई बिनु काना, बिना हाथ के सारा कर्म करते हैं, बिना मुख के भोजन लेते हैं, बिना जिह्वा के सबसे बड़े वक्ता हैं, बिना नासिका के सुगंध लेते हैं। वेद जिनके बारे में ऐसा बताते हैं, मुनि लोग जिनका ध्यान करते हैं, आपने पूछा ना कि क्या वही राम जी दशरथ जी के आंगन में खेलते हैं? मैं बता रहा हूं, वही परमात्मा दशरथ जी के आंगन में खेल रहे हैं, अवतार लेकर लीला कर रहे हैं। वही परमात्मा जो अजन्मा है, जो अगुण है, निराकार है, वही साकार होकर के खेल रहा है। आप में से काशी कोई गया है? काशी गए हैं? काशी की एक महिमा है जो पूरे धरती पर कहीं नहीं है। काशी में शंकर भगवान कहते हैं कि काशी के क्षेत्र में कोई भी जीव मरी जाए, कोई भी जीव, मनुष्य नहीं, जंतु, मच्छर भी मरी जाए काशी की धरती पर, तो भगवान विश्वनाथ उस जीव के कान में जा करके राम शब्द का उच्चारण करते हैं। स्वयं भगवान विश्वनाथ और उसके कान में राम कह के उस जीव को आवागमन से हमेशा के लिए मुक्त करते हैं। ये काशी की महिमा है। हमारे पूर्वांचल में पहले के समय में जो घर के लोग बुजुर्ग हो जाते थे, वृद्ध, अब प्राण निकलने वाला है, तो उनके बच्चे उनको ले जाके काशी में रहते थे। 1 महीना, 2 महीना, 5 महीना, साल भर, क्यों? इनके प्राण काशी में निकले। शंकर जी कहते हैं, देवी मैं मुक्त नहीं करता हूं, राम जी का नाम उसको मुक्त करता है। मैं राम जी के नाम के बल से उसको मुक्त करता हूं। भगवान का नाम जो बिना मन से भी ले ले, बरबस मन न हो राम कहने का, लेकिन फिर भी राम निकल जाए मुंह से, एक बार भी निकल जाए, एक बार जीवन में, उसके करोड़ों जन्म के पाप भस्म हो जाए। और ये बात मैं नहीं बोल रहा हूं, शंकर जी कह रहे हैं। एक बार राम कैसे भी निकल जाए राम। महात्मा लोग की कथा सुनाते हैं। एक लड़का था परम नास्तिक, पिताजी उतने बड़े भगत, अब बेटा उतना बड़ा नास्तिक, न कभी मंदिर जाए, न कभी पूजा करे, भगवान को देखे तक नहीं घर में। पिताजी को बड़ी चिंता होती थी, इसका उद्धार कैसे होगा, ये तो नास्तिक हो गया मेरा बेटा। गुरुजी घर में आए तो पिता गुरुजी के चरण को पकड़ के रोने लगा, गुरुदेव बेटे का उद्धार करिए। बोले बुलाओ बुलाओ उसको, बुलाओ बेटे को। बुलाया गया तो गया घर में, गुरुजी के सामने, न प्रणाम किया, न जय सिया राम किया, कुछ नहीं। हाँ बोलो क्यों बुलाए हो? गुरुजी बोले राम बोल, बोलो राम। बोला नहीं बोलूंगा। एक बार बोल दो राम। बोले नहीं बोलूंगा, आज तक नहीं बोला, कैसे बोल दूंगा? गुरु बोले बोलता है कि नहीं? बोल राम। नहीं बोलूंगा। बोल राम। नहीं बोलूंगा। बोलता है कि नहीं? बोल राम। बोला कुछ भी बोल लो राम, नहीं बोलूंगा। बोला बोला कि नहीं बोला? बोला ना राम नहीं बोलूंगा, बोला ना राम, बोला ना। तो बोला इससे क्या हो जाएगा? गुरु जी बोले यदि तुझे विश्वास हो जाएगा ना, तो इसी से तेरा उद्धार हो जाएगा, इसी एक बार से। चल कोई बात नहीं, तू बोल दिया एक बार, अब मेरी बात सुन। तू जब मरेगा ना, और उसके बाद जब ऊपर तेरा यमराज के सामने हिसाब होगा, चित्रगुप्त जब तेरा हिसाब करेंगे, तो तेरा नरक तो फाइनल है।
तुझे नरक जाना ही पड़ेगा, जो तेरा कर्म है। लेकिन मेरी बात याद रखना, जब तुझे वो लोग नरक भेजने की तैयारी करने लगे तो उनसे कहना कि मैंने जीवन में एक बार राम बोला है। जो आज तूने बोला तो गुस्से में बोला हूं, कुछ भी बोला है ना, तू कहना एक बार राम बोला हूं, उसका फल दीजिए, फिर नरक में भेजिए। और सावधान, यदि तेरे से पूछा जाए कि क्या फल चाहिए तो तू मत बताना, कहना कि अपने मन से आपको जो उचित लगे वो फल दीजिए। बात आई गई, उसका पूरा जीवन बीता, मरा गया, ऊपर हिसाब हुआ। चित्रगुप्त ने कहा यमराज से कि सरकार इसको नरक में भेजिए, नरक में ठेलिए इसको। आदेश हुआ नरक में डालो इसको। बोला रुको 2 मिनट, कहां नरक में डालो। गुरु जी की बात याद आ गई, बोला मैंने एक बार राम बोला है। चित्रगुप्त बोले तेरे जैसा पापी राम बोला? बोला मेरे अकाउंट चेक करिए, फिर से चेक करिए अकाउंट मेरा। चित्रगुप्त ने फिर से देखा, ध्यान से देखा, बोले सरकार ठीक बोल रहा है, एक बार बोला है लेकिन गुस्से में बोला है। बोला बोला हूं ना, राम निकला मुंह से ना, बोला हूं ना। यमराज बोले तो? बोला उसका पहले फल दीजिए, उसके बाद नरक में भेजिए। यमराज बोले तुझे मैं बताता हूं बेटा, बताओ क्या फल चाहिए। बोला हमको क्या मालूम क्या फल है, हमको कुछ नहीं मालूम, आपको जो उचित लगे वो दीजिए। अब यमराज फंस गए, एक बार राम बोलने का क्या फल दिया जाए इसको। उसको पकड़ के ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मलोक। देखिए फ्री में ब्रह्मलोक का टूर हो गया उसका। ब्रह्मा जी के पास ले जाकर यमराज बोले ब्रह्मा जी इसने एक बार गुस्से में राम बोल दिया है, कह रहा उसका फल दीजिए, क्या दे दिया जाए इसको आप बताइए तो। ब्रह्मा जी बोले हमको कुछ नहीं मालूम क्या फल वल होता है, एक काम करो शंकर जी दिन रात राम राम जपते हैं, उन्हीं के पास चला जाए। अब ब्रह्मा जी भी ज्वाइन कर लिए। ब्रह्मा जी यमराज उसको पकड़ के कैलाश पहुंचे, दूसरा टूर कैलाश का हो गया। शंकर जी से पूछा इन लोगों ने, शंकर जी बोले हम केवल जपते हैं, फल वल नहीं जानते कुछ भी, हम तो केवल जपते हैं। फिर ये बोले जब तक दोगे नहीं मैं नरक में जाऊंगा नहीं। शंकर जी बोले एक काम किया जाए, चला जाए साकेत, स्वयं राम जी से ही पूछ लिया जाए। तो उसको पकड़ के शंकर जी, ब्रह्मा जी और यमराज पहुंचे साकेत राम जी के धाम, सीधे भगवान के धाम पहुंचा। वो ले जाके खड़े हुए। शंकर जी बोले यमराज से बताइए क्या हुआ है। यमराज ने कहा प्रभु महापापी है ये, इसके भोली सूरत पर मत जाइए, महापापी है, एक बार गुस्से में आपका नाम ले लिया है। नरक इसको भेज रहा था मैं, तब तक कहा कि हमको एक बार राम कहने का फल दो फिर नरक भेजो। बताइए प्रभु कौन सा फल देके इसको नरक में भेजो। शंकर जी बोले ये बच्चा बोला है। बोला हाँ यही बोला है। भगवान बोले इधर आओ तो तुम। उसको राम जी बुलाए, अपनी गोद में बिठा लिए। अपनी गोद में बिठाकर भगवान यमराज से, ब्रह्मा जी से, शंकर जी से बोले आप लोग जाइए। यमराज बोले प्रभु फल तो बताइए, एक बार राम कहने का क्या फल है। राम जी बोले बताना बाकी है, अभी दिखाई नहीं दे रहा है आप लोग को, इसको मेरा गोद प्राप्त हो गया, अब इससे बड़ा फल और क्या जीवन में मिलेगा। ये तो कथा है हो, एक बार राम कहने का ये फल है। लेकिन इसमें मैं एक बात जोड़ूंगा, पाप तो भस्म हो जाएगा 100% नहीं 1000%, लेकिन कौन सा पाप? जो पाप अनजाने में हुआ है। चल रहे हैं, पांव के नीचे कीड़े मकोड़े आके मर गए, गाड़ी के नीचे आके मर गए, श्वास लेने में कीड़े मकोड़े मर गए, सोने में करवट बदलने में मच्छर मर गया। इस प्रकार का जो पाप कर्म है राम कहने से भस्म हो जाएगा। लेकिन किसी को गोली मार करके राम राम का माला जपिएगा, ये पाप भस्म होने वाला नहीं है। हमारे कलकत्ता में गंगा जी बहती हैं। बहुत पहले मैं एक बार नहाने गया, तो मैं नहा रहा था तो सामने एक भाई साहब डुबकी लगा रहे थे। डुबकी लगाकर जैसे निकले, बोले सारा बैलेंस जीरो,
फिर डुबकी लगावे, बोले सारा बैलेंस जीरो। जब 3-4 बोले तो मैंने पूछा कौन सा बैलेंस, क्या बोल रहे हैं? बोले साल भर जो पाप किया था, साल भर का पाप डुबकी लगाया, सब समाप्त, एकदम जीरो। अब साल भर नया पाप करूंगा, अगले साल आकर फिर डुबकी लगाऊंगा। ये भ्रम है आपको। अनजाने में किया गया पाप एक जन्म का नहीं, करोड़ों जन्म का पाप केवल एक बार राम कहने से समाप्त हो जाता है। मां ने कहा प्रभु जो प्रेम से नाम कीर्तन करता है, बोले शंकर जी बोले वो कब भवसागर को पार कर जाएगा ये उसको पता ही नहीं चलेगा, जो प्रेम से नाम जपता है। इसलिए तेरी बन जई है राम गुण गाए से, तेरी बन जई है राम गुण गाए। मां का सारा भ्रम समाप्त हो गया। पार्वती मैया ने प्रश्न किया प्रभु मैं अब ये पूछना चाहती हूं कि राम जी मनुष्य रूप में क्यों अवतार लेते हैं? भगवान किसी भी रूप में आ सकते हैं। नाथ धरेऊ नर तन कही हेतु। शंकर भगवान बोले देवी देखिए नर शरीर धारण करने का यही कारण है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। देखिए भगवान के विषय में तर्क नहीं करना चाहिए। शंकर जी कहते राम अतर्क्य बुद्धि मन वाणी। राम जी बुद्धि से, मन से और वाणी से तर्क के परे हैं। भगवान में तर्क नहीं, भगवान में श्रद्धा रखनी चाहिए। कई तर्क वाले लोग समाज में मिलेंगे आपको, वो आपको कहेंगे ऐसा क्यों कर रहे हो, वैसा क्यों कर रहे हो, ऐसा क्यों करते हो, वैसा क्यों करते हो। जब सबकी सुनने लगिएगा ना तो आप जोकर बन के रह जाइएगा। इसलिए जिसके प्रति आपकी श्रद्धा है अपने सद्गुरु में, उनकी बात को सुनिए और एक निष्ठ होकर उसका जीवन में पालन करिए, यही आपका कल्याण करेगा। जिसके प्रति आपकी श्रद्धा हो। कोई आए के बताएगा एकादशी का व्रत काहे करते हो, कोई कहेगा करो। आपको मैं एक बात बताऊं, अभी मैं प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री मलुक पीठ सरकार, आप लोग जानते हैं ना मलुक पीठ वाले महाराज जी, उनका एक वीडियो था किसी कथा का। उसमें वो कह रहे हैं कि आजकल लोग एकादशी को लेकर भी ऐसा ऐसा भ्रम समाज में फैलाए हैं कि सधवा स्त्री को एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए। जिस स्त्री का पति जीवित हो उसको एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए। स्वामी जी कहते हैं महाराज जी ऐसा मैंने किसी ग्रंथ में तो पढ़ा नहीं है। अब किसी महापुरुष ने उसका वीडियो बनाया है क्लिप का, और महाराज जी जो ये कहें कि आजकल लोग एकादशी को लेकर समाज में ऐसा भ्रम फैलाए हैं कि इतना काट दिया है, इतना काट दिया है। और यहां से लिया है महाराज जी सीधे बोल रहे हैं सधवा स्त्री को एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए। हमको विनय भेजे कि भैया ये देखिए क्या स्वामी जी बोल रहे हैं। अब उतने प्रामाणिक व्यक्ति बोले तो ये सोचने का विषय है। फिर बाद में जब उसका खोजबीन मैं किया तो पता चला ये तो अर्थ का अनर्थ कर दिया गया है। आगे जो महाराज जी ने कहा उसको काट दिया और बाद वाला उसको जोड़ के कह दिया कि समाज में लोग एकादशी करना बंद करें, इनसे बचिए। जो सुनाई पड़ रहा है, जो दिखाई पड़ रहा है वो सब सही नहीं है, इनसे बचिए। अपने जिसके प्रति आपकी श्रद्धा है वहां एक निष्ठ होइए। भगवान से तर्क ना करिए। भगवान को लेकर तर्क करने वाला जीवन भर तर्क करता है लेकिन उसको कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है, प्राप्त होने वाला नहीं है। जोर से बोलिए। हमारे एक चाचा एक हमको कहानी सुनाए थे बहुत पहले। एक लड़का तर्क शास्त्र पढ़ने के लिए बंबई गया
कोलारस का। कोलारस का एक बच्चा 5 साल के लिए तर्क शास्त्र की पढ़ाई करने बंबई गया। 5 साल में कभी घर आया नहीं, पूरा डिग्री लेकर के आया। जैसे घर आया कोलारस में तो उत्सव मनने लगा। माँ नाचने लगी, मेरा बेटा आ गया, बेटा आ गया। घर में गया, माँ को प्रणाम किया। बाबूजी बैठे तो उनको प्रणाम किया, जाकर टेबल पर बैठ गया। बेटा आया मेरा। माँ तो प्रसन्न। माँ गई भीतर, प्लेट में 2 लड्डू लेकर के आई। क्या लेके आई? लड्डू। गिलास में पानी लाकर बेटे को रखी, कही बेटा लड्डू खा। बेटा बोला नहीं मां, पहले तुम देखो तुम्हारा बेटा पढ़ा क्या है। मैं 5 साल तर्क शास्त्र पढ़ के आया हूं, तुम जानो तो कि तुम्हारा बेटा क्या पढ़ा है। मां बोली हमको कहा जानना, लड़का आ गया हमारा। बोला नहीं नहीं तुम जानो। मां बोली बताओ। बेटा पूछा इस प्लेट में कितने लड्डू हैं? आप लोग बोलिए कितने लड्डू थे? मां बोली 2। बेटा बोला 3 लड्डू है। मां बोली ये कौन सा तू पढ़ाई पढ़ लिया, 2 लड्डू को 3 बता रहा है। बोला तर्क से अभी सिद्ध कर दूंगा, यही तो पढ़ा हूं। मां बोली कैसे? बोला बताओ ये 1। मां बोली 1 और ये 2 2 2 1 कितना होता है? मां बोली 3। हुआ ना 3 लड्डू। मां बोली बेटा 1 2 तो 3 होता है, लेकिन लड्डू तो 2 ही है। अब लड़का मानने को तैयार नहीं। बकरी के 3 टांग। बकरी के कितने टांग? 3 होते कि 4? 4। एक आदमी दौड़ कर गया अपनी पत्नी के पास, जल्दी बोला जल्दी 500 रुपया दो, 500 रुपया दो। क्यों? मैं बाजी लगाया हूं, बकरी के 3 टांग की 4 टांग। तो पत्नी बोली तुम कितना बोले हो? बोला मैं 3 टांग बोला हूं। बोला मूर्ख हार जाओगे 500 रुपया। बोला कैसे हार जाऊंगा? तुम दो। अरे बकरी के 4 टांग होते हैं, 3 नहीं होते हैं। बोला मैं मानूंगा तब ना हारूंगा। वो कितनों 4 टांग बोले, हम 3 पर ही टिके रहेंगे। हम मानेंगे नहीं कि 4 टांग होता, हम 3 ही टांग बोलते रहेंगे, 3 टांग 3 टांग। जब मानेंगे तब ना हारेंगे, तो पैसा दो। उसी प्रकार लड़का मानने को तैयार नहीं कि 2 लड्डू है, माई मानने को तैयार नहीं कि 3 लड्डू है। 5 मिनट तक ये बकबक चला। तब तक पिता जो बैठा था उठ के आ गया कुर्सी लेकर। पत्नी को बोला तुम मूर्ख, गंवार की गंवार, तुम क्या जानो। विचार करते हैं जिसका वर्णन नहीं होता, तब तब भगवान विविध रूप धारण करके आते हैं और सज्जनों की पीड़ा का हरण करते हैं। देवी राम जी के जन्म के अनेक कारण हैं, अनेक, लेकिन उन अनेक कारणों में से कुछ कारण मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले कारण में भगवान शंकर ने कहा देवी भगवान श्री हरि के द्वार पर 2 द्वारपाल थे, उनका नाम पता था क्या है? जय और विजय। एक बार सनकादिक ऋषि चारों भाई भगवान से मिलने गए। गेट पर खड़े जय विजय ने कहा नो एंट्री, आप नहीं जा सकते। मुनियों ने 3 बार कहा जाने दो जाने दो जाने दो, तीनों बार मना किया। आया आवेश, मुनियों ने जल निकालकर श्राप दे डाला, भगवत दर्शन में तुम दोनों विघ्न करते हो, जाओ तुम दोनों असुर बन जाओ। भगवान दौड़ कर आए, बोले क्षमा करिए प्रभु। मुनि बोले क्षमा तो नहीं होगा, 3 बार हमने कहा जाने दो, 3 बार। इन दोनों ने 3 बार मना किया। असुर तो बनेंगे लेकिन 1 बार नहीं 3 बार बनेंगे। कितनी बार? और जब जब ये असुर बनेंगे तब तब भगवान आपको भी जाना पड़ेगा नीचे और इन दोनों को मुक्त करना पड़ेगा। वही जय विजय सतयुग में पहला शरीर धारण किए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने, वही जय विजय। तो हिरण्याक्ष के लिए भगवान कौन सा अवतार लिए थे? वराह अवतार। और हिरण्यकश्यप के लिए नरसिंह अवतार, पहला जन्म। दूसरा जन्म त्रेता युग में हुआ रावण कुंभकर्ण के लिए रूप में, उनके लिए कौन आया? राम जी अवतार लिए। और तीसरा जन्म उनका भया
द्वापर में शिशुपाल और दंत वक्र के रूप में जिनके लिए परमात्मा श्री कृष्ण ने अवतार लिया। ये पहला कारण राम जी के जन्म का। दूसरे कारण में जो तुलसी मैया आप देख रहे हैं सामने दिख रही है तुलसी मैया, इन्होंने भगवान को शाप दिया। पिछले जन्म में तुलसी मैया का नाम था वृंदा। क्या नाम था? और यही वृंदावन है। तुलसी जी को भी वृंदा कहते हैं। और वृंदा जी का विवाह हुआ असुरों के राजा जलंधर से। असुर कुल में विवाह हुआ इनका। जलंधर प्रतापी असुर था, राजा था असुरों का। लेकिन आपको बताऊं, कोई भी देवता, यहां तक भगवान शंकर भी जलंधर को मार नहीं पाए। क्यों? वृंदा मां के सतीत्व का कवच ऐसा था कि कोई देवता उसको भेद नहीं पाया। मां वृंदा के पातिव्रत धर्म के कवच के कारण जलंधर सुरक्षित था। सभी देवता पहुंचे भगवान श्री हरि के पास, प्रभु मर नहीं रहा है, आप कुछ करिए। भगवान ने कहा जाकर आप लोग युद्ध करिए। जलंधर जब युद्ध करने चला तो वृंदा मैया ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु आप युद्ध करने जाइए, मैं पूजन में जाकर बैठ रही हूं। जब तक मैं पूजा में बैठी रहूंगी कोई भी आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। जलंधर गया युद्ध करने, वृंदा मैया पूजा करने बैठ गई। युद्ध शुरू हुआ देवताओं के साथ जलंधर का। तब तक थोड़ी देर बाद भगवान श्री हरि जलंधर का रूप धारण करके वृंदा जी के पास चले आए। मां वृंदा ने पति का रूप देखा, पूजा छोड़ के उठ गई। और जैसे पूजा से उठी, नियम भंग हुआ, जलंधर मार दिया गया। उसका कटा हुआ सर मां वृंदा के सामने आकर गिरा। मां ने जब देखा तो मां तो कांप गई। सामने पति खड़ा है और पति का सिर पड़ा है। मां पूछी, कौन हो तुम? जैसे मां ने पूछा, भगवान श्री हरि अपने रूप में प्रकट हो गए, असली रूप में। वृंदा मां तो कांपने लगी, बोली मैंने आज तक आपकी इतनी पूजा की, उसका ये फल दिया आपने मुझे? इतना बड़ा छल मेरे साथ किया, शाप देती हूं आपको मैं। जिस प्रकार छल करके आपने मेरे पति को मेरे से दूर किया है, एक दिन यही मेरा पति छल करके आपकी पत्नी को आपसे दूर करेगा। मैंने आपको भगवान माना था, आपने पत्थर जैसा व्यवहार किया। दूसरा श्राप देती हूं। तुरंत श्राप देकर भगवान को पत्थर का बना दिया। वहीं पर भगवान शालिग्राम भगवान बन गए। पहली बार शालिग्राम भगवान बने प्रभु। जब भगवान पत्थर के बन गए तब तो हाहाकार मच गया। अब सृष्टि कौन बच्चा चलाएगा? सभी देवता ऋषि मुनि आकर वृंदा से क्षमा मांगने लगे, क्षमा करिए भगवान को। वृंदा ने भगवान को फिर पहले जैसा बनाया और बोली, पति नहीं रहा तो मेरे जीने का क्या अर्थ है? दाहिने पांव के अंगूठे से योगाग्नि को प्रज्वलित कराकर और मां वृंदा ने वहीं पर अपने आप को जलाकर भस्म कर दिया। वृंदा मां के शरीर के राख से पहली बार ये तुलसी जी प्रकट हुई। वहीं पर पहली बार तुलसी मैया का प्राकट्य हुआ वृंदा जी के शरीर के राख पर। और फिर भगवान ने कहा कि आज के बाद मेरा एक रूप शालिग्राम के रूप में रहेगा। भगवान ने यह भी कहा कि शालिग्राम का विवाह लक्ष्मी जी से नहीं किया जाएगा, शालिग्राम का विवाह तुलसी जी के साथ किया जाएगा। ये मेरा वचन है आज से। भगवान ने यह भी कहा कि जब तक मेरे भोजन में तुलसी दल नहीं अर्पित होगा, मैं कोई भी भोग अब स्वीकार करने वाला नहीं हूं। ये राम जी के जन्म का दूसरा कारण। तीसरे कारण में नारद जी ने शाप दे दिया। किसने? आपको एक मजे की बात बताऊं, शंकर जी दो कारण तो थोड़ा विस्तार से सुनाए। जय विजय वाला भी थोड़ा कहानी सुनाए, जलंधर का भी थोड़ा कहानी सुनाए,
नारद जी वाली बात जब आई तो कहानी नहीं सुनाई, एक ही चौपाई में पूरा सुना दिए। नारद श्राप दीन एक बार, कल्प एक तेहि लगे अवतार। देवी एक कल्प में नारद जी ने भगवान को शाप दे दिया, इसलिए भगवान राम जी के रूप में अवतार लिए। ये तीसरा कारण था। अब चौथा कारण सुनाता हूं। मां बोली रुकिए 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 रुकिए, नारद जी ने शाप दे दिया। अच्छा आप बताओ, दो कारण का शंकर जी ने थोड़ा विस्तार किया तो तीसरे का क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया क्योंकि नारद जी पार्वती जी के गुरु जी हैं। पार्वती जी के क्या हैं? कहीं पार्वती जी को यह बात सुनकर दुख ना हो जाए कि हमारे गुरुवे जी भगवान को श्राप दे दिए, इसलिए शंकर भगवान बोले कहा पार्वती को दुखी किया जाए, इसको शॉर्टकट में निपटा दो। तो बाबा एक ही लाइन में निपटा दिए। नारद जी शाप दिया, अवतार हुआ। तीसरा कारण, चौथा कारण। मां बोली रुकिए रुकिए रुकिए, नारद जी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। नारद जी भगवान विष्णु के भगत हैं और ज्ञानी हैं। आप ये गुरु निष्ठा का दर्शन करिए। पार्वती जी ये नहीं बोल रही हैं कि मेरे गुरु जी ने गलत कर दिया शाप देकर भगवान को। क्या बोल रही हैं? कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा, का अपराध रमापति कीन्हा। ये नहीं बोली कि गुरु जी गलत कर दिए, बोली भगवान ऐसा कौन सा अपराध कर दिए थे कि मेरे गुरु जी को विवश होकर श्राप देना पड़ गया। प्रभु इस कहानी, इस कथा को विस्तार से सुनाइए। शंकर जी बोले हम तो सुनाने वाले नहीं थे, लेकिन अब सुनना चाहती है तो मैं सुना देता हूं। बोले देवी, नारद जी एक बार हिमालय में घूम रहे। अच्छा आप बताओ, आप में से किसी ने नारद जी को आज तक बैठे हुए देखा है? क्या करते देखा है? हमेशा रोमिंग मोड में रहते हैं। काहे? उनका बैठने का मन नहीं करता है? करता है, लेकिन श्राप मिला है। किसका श्राप? सती मैया के पिता दक्ष का श्राप मिला है। ब्रह्मा जी ने दक्ष को कहा था कि सृष्टि का विस्तार करो। दक्ष बेटों को जन्म देते थे कि ये बेटे आगे चलकर और सृष्टि बढ़ाएंगे। तब तक नारद जी पहुंच जाते थे और जाकर उनके बेटों को ऐसा प्रवचन सुनाते थे कि दक्ष के बेटे बैरागी महात्मा बन के घर छोड़ के बाहर चले जाते थे, साधु बन जाते थे। ऐसा जब बार बार हुआ तो दक्ष बोले ये सब काम नारद बिगाड़ रहे हैं, श्राप दे दिया। एक स्थान पर 24 मिनट से अधिक तुम टिकोगे ही नहीं, न लंबा टिकोगे न लंबा प्रवचन दोगे, घूमते रहो। इसलिए नारद जी हमेशा घूमते रहते हैं। लेकिन हिमालय में एक दिन नारद जी गए, एक गुफा, एक आश्रम दिखाई पड़ा और वह स्थान इतना पवित्र था कि नारद जी का मन भगवान के ध्यान में लग गया। समाधि में चले गए। सहज विमल मन लाग समाधि, सुमिरत हरि ही श्राप गति बाधी। भगवान का स्मरण किया और श्राप का प्रभाव समाप्त हो गया। समाधि में चले गए। कौन? जोर से बोलिए, नारद जी। इस पंडाल में यदि कोई वीवीआईपी आदमी आ जाए तो सबसे अधिक टेंशन किसको होगा पता है? जो सोफा पर बैठा है। हम आप लोगों ने बोल रहे, कोई वीवीआईपी आ जाए तो जो सोफा पे बैठा उसको टेंशन होगा, कहीं कहीं हमको उतरना ना पड़ जाए। नारद जी की तपस्या देख करके इंद्र को डर हो गया। क्यों? इंद्र को लगा कहीं नारद जी मेरी कुर्सी न मांग ले भगवान से। नारद जी की तपस्या तोड़ने के लिए इंद्र ने कामदेव को भेजा। कामदेव गए, सब प्रकार से अपना प्रभाव का विस्तार किया, लेकिन कुछ नहीं कर पाए। क्यों? सीम की चाप सकई कोई तासु,
बड़ रखवार रमापति जासु। भगवान जिसकी रक्षा कर रहे हो उसका कोई क्या बिगाड़ेगा हो। कामदेव हार गए, लेकिन यहां एक बड़ी अद्भुत बात, कामदेव जैसे हार करके नारद जी के चरण में दंडवत किए, नारद जी तपस्या से समाधि से बाहर आ गए। इसका क्या मतलब? काम के प्रभाव ने जो काम नहीं किया, काम के प्रणाम ने कर दिया। जब जीवन में आदर सत्कार मिलने लगे ना, उस समय और सावधान रहने की आवश्यकता है। आप समझ रहे हैं? नारद जी की आंखें खुली, देखे पांव में कामदेव लेटे हुए हैं। बोले कामदेव तुम यहां क्या कर रहे हो? कामदेव अपनी पूरी बात बताएं। नारद जी मुस्कुराए, कोई बात नहीं, जाओ जाओ वापस जाओ। अब देखिए नारद जी सोचने लगे, काम शंकर जी का भी समाधि नहीं तोड़ पाया था, काम मेरी समाधि भी नहीं तोड़ पाया था। शंकर भगवान जगने के बाद क्रोधित हो गए थे। अब मैं मुस्कुरा रहा हूं, इसका मतलब शंकर जी केवल काम पर विजय प्राप्त किए थे, मैं काम क्रोध दोनों पर विजय प्राप्त कर लिया हूं। मैं तो मुस्कुरा रहा हूं, मैं शंकर जी से आगे निकल गया। काम नारद जी सोचे जिसका रिकॉर्ड तोड़ा हूं उसी के पास चलूं। पहुंच गए कैलाश। शंकर भगवान सोचे कि राम जी का भगत आया है, राम कथा सुनाएगा। नारद जी आज काम कथा सुनाए। शंकर जी सुने, बोले नारद जी कैन आई से समथिंग, हम कुछ बता सकते हैं आपको? कहिए। हमको तो सुनाए, लेकिन भगवान से न सुनाइएगा। यदि ये चर्चा स्टार्ट भी हो जाए तो दूसरी चर्चा चलाकर इसको छिपा दीजिएगा। नारद जी बोले ठीक है चले। मन में सोचने लगे, लगता है इनको जलन हो रही है, मेरी उपलब्धि पचा नहीं पा रहे हैं। मना किया था भगवान से न कहिएगा। नारद जी पहुंच गए भगवान के पास। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण 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 नारायण। नारद जी पहुंच गए क्षीर सिंधु, भगवान श्री हरि के पास। भगवान ने बिठाया। नारद जी सोचने लगे कैसे बताऊं अपनी वाली बात, कहां से शुरू करूं। तब तक भगवान ने पूछ दिया, नारद जी बहुते दिनन कीन मुनि दाया। अरे बहुत दिनों बाद आप कृपा किए हैं, यहाँ क्षीर सिंधु आए हैं। नारद जी बोले अरे क्या बताएं प्रभु, मैं तो बहुत पहले आना चाह रहा था, लेकिन मैं समाधि में बैठा था, ऐसा हुआ वैसा हुआ, कामदेव आए प्रभु, हार गए। यद्यपि शंकर भगवान मना करके रखे थे, लेकिन नारद जी माने नहीं, बोल दिए। भगवान देखे भगत को अभिमान हो गया है काम विजय का, अभी यदि समाप्त नहीं किया तो यह अभिमान बहुत बड़ा हो जाएगा। भगवान ने माया रच दी। नारद जी जब वहां से रिटर्न आने लगे ना, तो रास्ते में एक नगर दिखाई पड़ा। सोचे जाते समय तो ये नगर था नहीं, आते समय कहां से आ गया। अब माया का नगर था, माया का राजा था, माया के सारे लोग, भगवान की माया ही राजा की बेटी बनी थी। नारद जी राज दरबार में गए। राजा ने नारद जी का स्वागत किया और अपनी बेटी विश्व मोहिनी को बुलाकर कहा,
नारद जी से, तनिक मेरी बिटिया का हाथ की रेखा देखिए तो इसमें क्या क्या लिखा है बताइए। नारद जी पकड़े हाथ और चेहरा देखने लगे। बहुत देर तक देखते रह गए। राजा ने कहा नारद जी चेहरा नहीं हाथ देखना है। नारद जी फिर हाथ देखे, वहां लिखा था, ध्यान से सुनिएगा, वहां लिखा था जो अमर होगा, जो तीनों लोक का स्वामी होगा, पूरी जगत पूरी दुनिया जिसकी पूजा करेगी, युद्ध में जिसको कोई हरा नहीं पाएगा, वही इस कन्या का पति होगा। नारद जी इसको उल्टा पढ़ी गए। नारद जी क्या पढ़ लिए? जिससे विवाह हो जाएगा। उसमें था जो पहले से होगा, नारद जी का पढ़ लिए जिससे विवाह हो जाएगा वही अमर, वही तीनों लोक का स्वामी हो जाएगा, उसको युद्ध में कोई नहीं जीत पाएगा। इस बात को तो नारद जी छिपा गए। अब मनगढ़ंत झूठी बात बता करके तुरंत वहां से निकले। राजा से पूछे कितनी देर बाद स्वयंवर होने वाला है? राजा बोले 2 घंटे बाद। नारद जी बाहर गए, टेंशन में आ गए, टाइम नहीं है, कहीं ये कन्या हाथ से न निकल जाए, कैसे विवाह हो पाएगा इसका मेरे साथ। बहुत विचार करने के बाद सोचे वो विश्व मोहनी है। अब भगवान विश्व मोहन है, यदि एक दिन के लिए भगवान का चेहरा उधार मिल जाए ना, एक दिन के लिए, तो भगवान का चेहरा लगा के जाऊंगा, विवाह करके चेहरा वापस दे दूंगा। नारद जी भगवान को बुलाएं, भगवान तुरंत पहुंच गए। बोले बोलिए नारद जी क्या बात है? नारद जी बोले प्रभु हमको विवाह करना है प्रभु। अभी अभी जो कह रहा था कि मैं काम पर विजय प्राप्त कर लिया हूं, देखिए काम कैसे नचा रहा है। भगवान बोले विवाह करना अच्छी बात है तो करिए। आपन रूप देहु प्रभु मोहि। नारद जी बोले प्रभु एक दिन के लिए चेहरा हमको उधार दीजिए, हम शादी करके चेहरा आपको लौटा देंगे। भगवान मन में सोचे चेहरा हमार अब ब्याह तोहार। नारद जी मांगे भगवान का चेहरा, भगवान दे दिए बानर का चेहरा। और मजे की बात देखिए, नारद जी सभा में गए तो है नारद जी के ही रूप में। अभी बानर नहीं बने ना, भगवान का रूप बना, नारद जी के रूप में है। सभी राजा नारद जी को देवर्षि नारद जान के प्रणाम करते हैं। नारद जी सोचे लगता है भगवान का रूप मिल गया है, ये सब मुझे भगवान जान के प्रणाम कर रहे हैं। नारद जी सबको आशीर्वाद, हाँ, सबको आशीर्वाद देते हुए सबसे नंबर 1 वाली कुर्सी पर जाकर बैठ गए। सोचे दूसरे का अवसर ही नहीं देना है, सबसे पहले मैं रहूंगा, कन्या देखेगी मेरे गले में माला डाल देगी। नारद जी के पीछे शंकर भगवान के 2 रुद्रगण ब्राह्मण का रूप बना के बैठे थे। नारद जी को सुना सुना कर बोल रहे हैं, कौन है आज धरती पर इतना सुंदर? दूसरा गण बोला किसके जैसा? तो पहला बोला 1 नंबर की कुर्सी पर जो राजकुमार बैठा है उतना सुंदर धरती पर कौन है आज? कोई नहीं हो सकता, ब्रह्मांड में इतना सुंदर कोई नहीं हो सकता। नारद जी सुने तो सोचे 1 नंबर पर तो मैं बैठा हूं। पीछे मुड़कर गणों से पूछे हैं, मैं, मेरी चर्चा हो रही है? गण बोले आपके अलावा इस सभा में कोई दिखाई नहीं दे रहा है। इतना धन्य है वो मां, मैं तो उस मां के चरणों में बारंबार साष्टांग दंडवत करूंगा जिसने आप जैसे राजकुमार को जन्म दिया है। अब तो नारद जी फूल के रसगुल्ला हो गए, इतने गदगद हो गए कि अब माला मिल ही गई हमको। तब तक वो विश्व मोहिनी आई माला लेकर, और उसको नारद जी भयानक बानर दिखाई पड़े, मरकट बदन भयंकर दे। जिस लाइन में नारद जी बैठे तो उस लाइन में ही नहीं गई, दूसरे लाइन में चली गई। नारद जी परेशान, आखिर हुआ क्या?
तब तक भगवान ही राजकुमार का रूप धारण करके वहां खड़े थे। अब भगवान की माया ने भगवान के ही गले में माला पहना दिया। दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। नारद जी परेशान, शंकर भगवान के गणों से बोले, तुम लोग कह रहे थे मेरे जैसा सुंदर कौन है, इस चेहरे पर माला नहीं मिली मुझे। गण बोले, इसी चेहरे के कारण माला नहीं मिली। पानी में देखिए एक बार, जल में देखा नारद जी ने बानर का रूप। अरे राम, पूरा शरीर कांपने लगा। अच्छा, मेरे साथ गेम हो गया है। रुद्रगणों को शाप दिया, जाओ तुम दोनों असुर बन जाओ। और बोले, आज भगवान मिल भर जाए मुझे, बताता हूं मैं। जा रहे थे क्षीर सिंधु। कहां जा रहे थे? क्षीर सिंधु। जोर से बोलिए। लेकिन मजे की बात देखिए, भगवान सोचे नारद जी जब तक क्षीर सिंधु आएंगे इनका क्रोध उतर जाएगा। तो भगवान ही रास्ते में मिल गए और क्रोध को और भड़काने के लिए भगवान ने एक तरफ लक्ष्मी जी को बिठा लिया और दूसरी तरफ उस कन्या को बिठा लिया गरुण जी पर। और रास्ते में रोक कर नारद जी से पूछे, कहां जा रहे हैं नारद जी? नारद जी चेहरा ऊपर किए बोले, अरे कन्या इनके पास, इनके पास दो दो, मेरे पास एक भी नहीं। नारद जी का क्रोध फूट पड़ा। बोले, कपटी हैं आप, कपटी। दूसरे का स्वार्थ पचा नहीं पाते हैं आप। मैं आपका कपट उसी दिन समझ गया था। समुद्र में से जहर निकला तो शंकर के पास भेज दिए और लक्ष्मी मणि निकला अपने पास रख लिए। परम स्वतंत्र हो गए हैं आप, अपने से बड़ा किसी को नहीं मान रहे हैं आप। जो मन करता है वही करते हो, अच्छे को बुरा बना देते हो, बुरे को अच्छा बना देते हो। अच्छे घर में बैना भेजा है आज आपने, मैं आपको ठीक करके छोड़ूंगा। पहला श्राप देता हूं, जिस राजकुमार का रूप धारण करके मेरे साथ छल किया है वही शरीर धारण करना पड़ेगा। दूसरा श्राप, विश्व मोहिनी थी, भगवान अपने भक्त के आगे केवल खड़े हैं। नारद जी चरणों में गिर गए, कहे, प्रभु मैंने जो जो श्राप दिए हैं सब झूठे हो जाए, सब मृषा हो जाए प्रभु। भगवान बोले, नहीं, आपका नाम नारद है। क्या है? नारद। नारद कौन? जिसकी कही हुई बात कभी रद्द ना हो, वो नारद है। आपकी बात झूठी कैसे हो जाएगी? नारद जी बोले, प्रभु मैंने श्राप दिया है आपको। भगवान बोले, आपने दिया नहीं, मेरी इच्छा थी कि आप दीजिए, ये मेरी इच्छा थी। नारद जी बोले, श्राप लेने के लिए नारदे मिले थे आपको? भगवान बोले, नारद जी मैं अपनी लीला में उसी को सम्मिलित करता हूं जिस पर मुझे पूर्ण विश्वास होता है, ऐसे किसी को नहीं लेता लीला में। आप पर मुझे विश्वास था। नारद जी बोले, प्रभु मेरे हृदय में बहुत ताप है, मैंने आपको शाप दे दिया। राम जी बोले, जाइए, जपहु जाई शंकर शतनामा, होई ही हृदय तुरत विश्राम। और इसके दो अर्थ। एक अर्थ तो जाकर शिव जी के सत्य नाम का जप करिए, जपहु जाई शंकर सतनामा। शिव जी के शतनाम का, सत्य नाम का शिव जी का जप करिए। दूसरा अर्थ, जपहु जाई, जाकर जपिए शंकर सतनामा, भगवान शंकर जिस सत्य नाम का जप करते हैं उसका जप करिए, राम राम का जप करिए। दो अर्थ। तीसरा अर्थ मैं बताऊं आपको। एक बार मैं सतना में गया था, एमपी में सतना है ना, रीवा के पास। तो एक लोग हमको एक जगह ले गए, एक चबूतरा था। बोले, महाराज आप जानते हैं क्या है? बोले, क्या? नारद जी यहीं जप किए थे। बोले, यहां कैसे जप किए थे? तो मानस में लिखा है, जपहु जाई शंकर सतनामा, सतना में जाकर शंकर जी का जप करिए। तो यही नारद जी आके सतना में जप किए थे। ये अर्थ का अनर्थ है। अब हम उनसे क्या कहें? वहां सतना, ये रीवा सतना नहीं जोड़ा गया है, सतनामा यानी सत्य नाम है। नारद जी चले, रास्ते में दोनों शंकर जी के गण, जिनको श्राप देके राक्षस बनाए थे नारद जी, बैठ के दोनों रो रहे थे।
नारद जी बोले रो क्यों रहे हो? गण बोले श्राप देके राक्षस बना दिए तो नाचे? हम लोग रुद्र गण थे, हमको असुर बना दिए आप, हम लोग नाचे? नारद जी बोले तुम क्या समझ रहे हो, केवल तुम ही को दिया हूं, केवल तुम ही को श्राप दिया हूं, अभी अभी भगवान को भी देके आ रहा हूं। तुम दोनों प्रतापी असुर बनोगे तो तुम दोनों को मुक्त करने के लिए स्वयं परमात्मा अवतार लेकर धरती पर जाएंगे, ये मेरा वचन है तुम दोनों को। ये राम जी के जन्म का तीसरा कारण। चौथे कारण में सृष्टि के आदि माता पिता स्वयंभू मनु और शत्रुपा मैया नैमिषारण्य में 23,000 वर्ष जाकर तपस्या करते हैं। भगवान ने प्रकट होकर दर्शन दिया। मनु जी ने मांगा प्रभु मैं आपके जैसा बेटा चाहता हूं। भगवान बोले अब अपने जैसा कहां खोजने जाऊंगा, मैं ही आपके घर पुत्र बन करके अवतार लूंगा, ये मेरा वचन है आपको। ये चौथा कारण। और पांचवें कारण में राम जी से पहले रावण के जन्म की कथा है। देखिए मैं आपसे एक निवेदन करूं, माई लोग को लगता है घर में खाना वाना बनाना है, 20 मिनट और, अब कोई हिलेगा नहीं, राम जी के जन्म की कथा होने वाली है, 20 मिनट और। हाँ क्या कह रहे थे हो? हाँ नहीं, हम कुछ जरूरी बात कह रहे थे। हाँ एक बात कहूं, कोलारस में आप लोग को सत्संग मिल रहा है ना, अच्छी बात। लेकिन यदि कभी जीवन में सत्संग न मिले ना तो उदास न हुआ करिएगा। क्यों? महापुरुष कहते हैं जीवन में कुसंग से बच के रहना भी सत्संग के बराबर है। सत्संग न मिले तो कुसंग से बच के रहिए। कपड़ा है साफ नहीं कर पा रहे, कम से कम गंदा तो न किया जाए कि प्रेस करके फिर दोबारा पहना जा सके। कबीरदास जी का एक पद है, कबीरदास जी कहते हैं ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, शुकदेव ने निर्मल कीन्ही चदरिया। सुखदेव ने निर्मल कीन्ही। कबीरदास जी कहते प्रभु ये शरीर चादर है जो आपने दिया है, इस चादर को ओढ़कर हम सब लोग धरती पर आए हैं। लेकिन ध्रुव ने, प्रहलाद ने, सुदामा ने, शुकदेव ने इस चादर को लेने के बाद और भजन करके चमका दिया, इसको रगड़ रगड़ के इसमें और चमक ला दी। ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, शुकदेव ने निर्मल कीन्ही चदरिया। सुखदेव ने निर्मल कीन्ही। परंतु मैं चमकाया नहीं हूं, लेकिन गंदा भी नहीं किया हूं। दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी कि ज्यों की त्यों धर दी चदरिया। झीनी रे झीनी, हे राम नाम रस भीनी चदरिया। झीनी रे झीनी। जीवन में सत्संग न मिले तो कुसंग से बच के रहिए। पांचवें कारण में एक राजा हुआ प्रताप भानु। क्या नाम था? आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, वेद में जितने प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं, प्रताप भानु ने एक एक यज्ञ को 1000 बार किया। एक बार नहीं, 1000 बार सारे यज्ञ किए।
किसी भी यज्ञ का पुण्य अपने पास नहीं रखता था, भगवान को अर्पित करता था। इतना धर्मात्मा राजा, जीवन में एक बार एक कपटी मुनि का कुसंग लग गया, उसको कुसंग लग गया हो, परिणाम ब्राह्मणों का शाप मिल गया उसको। शाप के कारण प्रताप भानु रावण बना, छोटा भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण बना, और प्रताप भानु का जो मंत्री था धर्म रुचि, वो रावण के सौतेले भाई विभीषण जी बने। रावण अपने दोनों भाइयों को लेकर गया तपस्या करने। ब्रह्मा जी शंकर जी गए वरदान देने। ब्रह्मा जी ने रावण से पूछा क्या चाहिए? रावण बोला हम काहू के मर ही न मारे, मैं किसी के मारने से मरूं नहीं। ब्रह्मा जी बोले नहीं, कुछ और मांगो, मरना तो पड़ेगा तुमको। तो सोचा क्या मांगू कि न मरना पड़े, तो बहुत सोच करके बोला बानर मनुज जात दुई बारे, वानर और मनुष्य को छोड़कर किसी के हाथों न मरूं। क्यों? रावण सोचा बानर मनुष्य आएंगे तो मैं ही इनको मार के खा जाऊंगा, ये क्या मारेंगे। कुंभकर्ण के पास गए, कुंभकर्ण का साइज देखा ब्रह्मा जी ने, भयानक साइज उसका। कुंभकर्ण मांगने वाला था 6 महीना जगूं 1 दिन सोऊं। ब्रह्मा जी पहले जान गए इसके दिमाग में क्या चल रहा है। ब्रह्मा जी सोचे 6 महीना यदि ये कंटिन्यू जग गया तो मेरी पूरी सृष्टि खा जाएगा ये राक्षस। सरस्वती जी को ब्रह्मा जी ने कहा इसकी मति को उल्टा करिए। सरस्वती जी ने उसकी मति पलट दी, उल्टा मांग गया। 6 महीना सोऊं 1 दिन के लिए जगूं। ब्रह्मा जी तुरंत बोले तथास्तु तथास्तु, देरी नहीं की, कहीं चेंज ना कर ले। बोले तथास्तु, सोते रहो जाओ। विभीषण जी से पूछा आपको क्या चाहिए? विभीषण जी ने कहा मुझे भगवान के चरणों में प्रीति चाहिए, ते ही मांग एवं भगवंत पद कमल अमल अनुराग। शंकर जी वरदान देकर कैलाश पहुंचे नाचते हुए। पार्वती मैया पूछी क्यों? अमर बना के चले आए अपने चेला को। रावण शंकर जी का पुजारी था, भगत था। मां बोली अपने चेला को भगत को अमर बना के चले आए। बाबा बोले अमर नियम मरेगा वो। मां बोली नाच क्यों रहे हैं? शंकर जी बोले भवानी भीतर की बात बता रहा हूं। आज के पहले न ब्रह्मा जी को पता था न मुझे पता था कि मरेगा कैसे। हम लोग इसी टेंशन में रहते थे कि राक्षस मरेगा कैसे, कोई उपाय नहीं था। लेकिन इतना बड़ा मूर्ख है कि अपनी मृत्यु आज स्वयं अपने हाथों से निश्चित कर लिया। ये बोल दिया कि या तो बानर मारे नहीं तो मनुष्य मारे। अब ये पता चल गया ना कि बानर से मरेगा नहीं तो मनुष्य से, अब इसके मरने की रचना बन जाएगी। बाबा गदगद हो गए। रावण का विवाह हुआ मंदोदरी से, लंका में राजधानी बनाया और रावण ने वो आतंक फैलाया धरती पर। जेहि जेहि देश धेन द्विज पावहि, गांव नगर पुर आग लगावहि। जिस जिस नगर में गौशालाएं होती थी, ब्राह्मणों का घर होता था, रावण के सिपाही पूरे नगर में आग लगा देते थे। जेहि विधि होई धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला। धरती व्याकुल हो गई। गौ का रूप बना के धरती मैया मुनियों के पास पहुंची, बचाइए मुझे। मुनि लोग लेकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी लेकर कैलाश गए। कैलाश में हाई लेवल की मीटिंग बैठी। सारे देवता मुनि लोग बैठकर मीटिंग करने लगे। इस पापी से कौन बचाएगा? भगवान। भगवान कहां मिलेंगे? आप लोग बोलिए भगवान कहां मिलेंगे? कोई बोला है? हाँ, तो देवताओं से ज्ञानी हम ही लोग हैं। एक देवता ने कहा क्षीर सागर में मिलेंगे, दूसरे ने कहा बैकुंठ में। किसी घर में 5 साल का लड़का हो, बेटा चाहे बेटी, और वो बच्चा घर के बाथरूम में नहा रहा हो अकेले, रात का समय हो, लाइट जल रही हो, अचानक लाइट चली जाए तो बाथरूम में क्या होगा? अंधेरा हो जाएगा। अब बच्चा क्या करेगा? चिल्लाएगा ना डर के मारे। बोलिए। हाँ, डर के मारे चिल्लाएगा। किसको चिल्लाएगा? मां को। बाबूजी को नहीं चिल्लाएगा, मां को चिल्लाएगा। मां
किचन में खाना बना रही है, रोटी बना रही है, बच्चा चिल्लाया, बच्चे की आवाज सुनकर मां क्या करेगी? आप लोग ना बताइए, आप लोग मां थोड़ी हैं, माता जी लोग बताएंगी मां क्या करेगी। है इसलिए उनके स्वागत के लिए उनसे पहले हम लोगों को जाना पड़ेगा नीचे। तो सब लोग बताइए कौन क्या क्या बन के जा रहा है। सबसे पहले लाइन में शंकर जी आए, बोले ब्रह्मा जी हमरे नाम के आगे हनुमान लिख लीजिए, मैं हनुमान बन के जा रहा हूं नीचे। शंकर भगवान बजरंग बली बन के चले आए। ब्रह्मा जी बोले बाबा यदि आप बजरंग बली बनिएगा तो हम जामवंत बनेंगे। ब्रह्मा जी का बन गए? जामवंत जी बन गए। सूर्य भगवान से पूछा गया आपके वंश में आ रहे हैं, आप हो कुछ बनी हो? आप का बनी हो? का बनेंगे आप? सूर्य भगवान बोले हमरे नाम के आगे सुग्रीव लिखिए, मैं सुग्रीव बनूंगा। देवताओं के राजा से इंद्र ब्रह्मा जी पूछे तुम बहुत रो रहे थे, तुम का बनोगे? इंद्र बोले हम इनके बड़ भाई बनेंगे बाली, हमारे नाम के आगे बाली लिखिए। विश्वकर्मा जी से पूछा गया आप, बोले हम नल नील बनेंगे। विश्वकर्मा जी दो रूप में आए, नल नील। इस प्रकार जितने देवता थे ये सभी देवता बानर रीछ बन के धरती पर आ गए और आकर भगवान की प्रतीक्षा करने लगे। हरि आ जाओ एक बार, है? मैं राह निहारे बैठा हूँ, तुम आ जाओ एक बार। सभी भगवान की प्रतीक्षा करने लगे। गोस्वामी जी कथा को अयोध्या लेकर गए। अब कहां लेकर गए? जोर से बोलिए, आप में से अयोध्या कौन कौन गया है आज तक? रामलला सरकार के आने के बाद कौन कौन गया है? बस ये 15-20 लोग। बहुत दूर भी है ना, यहीं पर थोड़ी अयोध्या है। पासपोर्ट बनवाओ, वीजा लो, कम चक्कर है। माने आप लोग किस चक्कर में बैठे कि राम जी खुदे बुला कर ले जाएंगे तब जाएंगे? है? अरे सौभाग्यशाली हम और आप हैं, हमारे पूर्वज दृश्य को नहीं देख पाए, उस दृश्य को हमने और आपने देखा। भगवान को अयोध्या में बैठते देखा। इसलिए मेरी प्रार्थना है समय निकालिए, इसी साल हो आइए। हाथ पांव जब तक सही है दर्शन कर लीजिए। ले चले अपनी नागरिया। कौन कौन अयोध्या जाना चाहता है? तो राम जी से कहिए मेरे, ले चले अपनी ना